अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। चलें अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम रखे और शादाबाद रखे। तो व्यूवर्स, आज का व्लॉग मैं नाश्ते से शुरू कर रही हूँ। नाश्ते में आज मैंने बनाने आलू मेथी के पराठे। मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड उठे हैं, उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। अपने लिए मैं नाश्ता बाद में बनाऊँगी। तो जी मैंने आलू मेथी रात बच गई थी तो उसको मैश कर लिया है, मैशर से बारीक कर लिया आलू इसके, ताकि मुझे रोटी बनाते हुए पराठा बनाते हुए दिक्कत ना हो। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया है, दोनों पेड़ एक साइज़ के लिए हैं, एक ही साइज़ की रोटी बनाया करें। ऊपर नीचे की छोटी रोटी ना होगा। बिलफर्ज कोई रोटी छोटी हो जाती है उसको थोड़ा हाथ से बढ़ा लीजिए, और बढ़ाने के बाद में इसमें जो भी आप भरें, दाल या आलू, जैसे आलू मेथी मैं भर रही हूँ, तो ये दरमियान दरमियान में से थोड़ा सा साइड किनारे पर भी लेके जाएं, पर किनारों को अच्छे से इसको बंद कर दें जब दूसरी रोटी ऊपर रखी जाएगी इसकी, तो ताकि ये हमारा जो सब्ज़ी है बाहर नहीं निकलेगी, तो उससे हमारा पराठा भी ख़राब नहीं होगा। तो इसी तरह से मैं इसको ऊपर रख दूँगी दूसरी रोटी को, और मिला दूँगी इसके साथ में अच्छे से उंगली की मदद से, हल्के हल्के हाथ से, और रोटी को दूसरी साइड से पलट कर भी ऐसे ही करूँगी। यही तरीका अख्तियार करूँगी, और इसी तरीके से फिर मैं रोटी को दूसरी साइड से भी जोड़ूँगी और फिर तवे पर डाल दूँगी। तवे को पहले मैं हाई फ्लेम पर कम करती हूँ, फिर लो कर देती हूँ, इसलिए कि तवा तेज़ ना हो जाए, तो हमारा पराठा जल ना जाए, कहीं से जला हुआ और कहीं से ऐसा मतलब कच्चा कच्चा ना रहे। तो जी पराठा मैंने डाल दिया है तवे पर, बस पलट दिया। पलटने के बाद ऑयल या घी जो आपको पसंद हो आप लगा लीजिए, और उस तवे के ऊपर पराठे के, और फिर पराठे को घुमाते रहिए चिमटे की मदद से, कि एक साइड से तेज़ ना हो जाए हमारा पराठा और एक साइड से कच्चा ना हो जाए। तो जी दोनों पराठे मैं ऐसे ही बना लूँगी, और बनाने के बाद में फिर चाय बनाऊँगी, और चाय बनाकर अपने हस्बैंड को और बच्चे को नाश्ता दे दूँगी। तो फिर बच्चों के उठने का वेट करूँगी कि बच्चे जैसे ही उठेंगे खैर से, तो फिर मैं साथ में और काम कर लेती हूँ। मैंने मूंग की दाल भिगोई हुई है आज। सुबह मैंने उठने के बाद मूंग की दाल भिगोई थी, मूंग की दाल के मंगोचे बनाऊँगी इसमें मैं। तो नाश्ते से फारिग होने के बाद तो मूंग की दाल की मंगोचे का भी बताऊँगी आपको कैसे बनाते हैं। तो जी पराठों को ऐसे ही सेका करें, किनारों से, किनारे कच्चे ना रहें उसके, और क्रिस्पी क्रिस्पी सुनहरे सुनहरे पराठे अच्छे लगते हैं। तो बस चाय बन जाएगी हमारी, तो मैं नाश्ता अंदर दे देती हूँ। व्यूअर्स, आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिएगा आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा। आप कमेंट्स नहीं करते हैं, कमेंट्स करने में कंजूसी ना किया करें। तो ये मैंने चकला बेलन मेरा गंदा हो गया था, मैंने धो दिया है। धोने के बाद मैंने इसको खुश्क किया, फिर थोड़ा सा चूल्हे पर भी मैं सेंक लेती हूँ इसको, कभी इमरजेंसी हो मुझे। तो ये आटा मैंने रात गूंद कर रखा था, तो आटा अब काम आ गया है। तो ये देखिएगा, नाश्ते के लिए मैंने पेड़े बना लिए। बल वाले पराठे बनाऊँगी इन लोगों के लिए, क्योंकि अंडा पराठा खाएँगे। अपने लिए मैं हमेशा सादी रोटी डालती हूँ, कभी बाई चांस से पराठा खा लेती हूँ, क्योंकि पराठा मुझे ज़्यादा हज़म नहीं होता, तो मुझे मैदे में तेज़ाब थोड़ा नुकसान देता है। तो जी पराठे बना रही हूँ, बस इसी तरह सब पराठे बना रही हूँ। पराठों के बाद अंडे फ्राई करूँगी। जैसा जैसा कोई कहता है अंडा, कोई कहता है मिर्ची वाला बना, तो उसको मिर्ची वाला बना देती हूँ, लेकिन आज तो सब फ्राई अंडे ही खाएँगे। सबने फ्राई का ही बोला है, हाफ फ्राई खाते हैं सब शौक़ से, उनको हाफ फ्राई बना कर देती हूँ। तो जी खदीजा आई हुई है। खदीजा कुछ तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह ताला सेहत दे, गला ख़राब है। अल्लाह पाक अपने ज़मान में रखे, लंबी उम्र दे, और सबकी बेटियों के नसीब अच्छे। अल्लाह ताला हमारी बेटियों के नसीब भी अच्छे करे, सबके आने वालियों के भी, जाने वाले के, सबके नसीब अच्छे करे परवरदिगार। पराठे बन गए हैं जी, बस अंडे भी बन गए हैं, शीट लगाएंगे। खदीजा से पूछते हैं खदीजा क्या खाएंगी। अस्सलाम वालेकुम खदीजा, कैसी हैं? उठ गई हैं? आपको गुड मॉर्निंग। तबीयत ठीक है आपकी? कैसी हैं आप? अब ठीक है? आपका फ्लू ठीक है? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? चलें, नाश्ते में क्या खाओगी आप? अंडा पराठा या अंडा ब्रेड? ब्रेड खाओगे अंडे से? चलो ठीक है, आपके लिए अंडा ब्रेड बनाते हैं फिर, ठीक है। मैंने ब्रेड खाने से बाद में इनकार कर दिया। नानू मैं तो रस खाऊंगी, और रस चाय के साथ खाऊंगी, और अंडा खाऊंगी, तो फिर उसके लिए अंडा बनाया है और रस रखे हुए हैं कि चलो खदीजा नाश्ता कर लेगी। तो नाश्ते के बाद जी मैंने आपको बताया था कि मैंने मूंग की दाल आधा किलो भिगो दी थी, और भिगोने के बाद 3-4 घंटे भिगोई अच्छे से। मैंने इसको साफ़ करके भिगोया था चुन के, और तो मैं इसको दाल को पीस रही हूँ। आप इसे किसी चीज़ में पीस सकते हैं, मैं ग्राइंडर में पीस रही हूँ। सिल पर भी, कुंडी डंडे में पीस सकती है, लेकिन वो कुंडी डंडे में होता है उछल जाती है। इसको मैं बारी बारी करके, आधा किलो दाल है, सारे को पीस लूँगी ऐसे ही। तो ये पीस कर ऐसी हो जाएगी। पानी बहुत कम, कतरा, ये 2 कतरा डालिएगा, पानी ज़्यादा ना डालिएगा, लिक्विड हो जाएगी फिर वो। लिक्विड से नहीं बनती है ये मंगोचे। ये दाल पिस गई है मेरी, थोड़ी सी रहेगा उसको पीस लेंगे।
तो ये बस ये प्याज है, इसके अंदर का मसाला है, लहसुन अदरक है। मैं पहले इनको पीसूँगी, जो अंदर मंगोचे के अंदर डलने वाला मसाला है मैं आपको वो बता रही हूँ, बाहर वाला नहीं है अभी। तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास ख़त्म था, तो इसलिए मैंने साथ ही पीस लिया है। तो इसमें गरम मसाला डालकर पीसूँगी, क्योंकि दालचीनी ज़रा थोड़ा टाइम लेती है। दालचीनी और गरम मसाले को बारीक कर लेंगे अच्छे से। इसी में फिर ये मसाला जार डाल देंगे, नमक मिर्च सब चीज़ें डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लेंगे, यानी गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, पतला नहीं बनाएंगे। और इसको निकाल लेंगे, दाल के अंदर डाल देंगे। तो जी दाल के अंदर डालने के बाद में हमने फिर ये मसाला जो अंदर इसके मज़ीद और में डालना है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची और 2 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने चॉप करके रखनी है, वो इसमें हरा धनिया पुदीना बारीक बारीक काट लेती हूँ, हरी मिर्ची वो हम इसमें मिलाएंगे मंगोचियों की दाल में अच्छे से मिलाकर फिर बताएंगे कैसे बना रही हैं। तो जी मैंने फिर देगची में पानी चढ़ा दिया था एक साइड पर। जिस साइड की छाननी आपके पास हो उसी साइज़ की आपने देगची भी लेनी है, ताकि हमारी छाननी उस पर फिट आ जाए अच्छे से। अगर आपके पास छाननी नहीं है तो आप कोई मलमल का कपड़ा या सूती कपड़ा लेकर भी देगची पर बांध सकते हैं, लेकिन इतनी आँच से पकाइएगा अगर कपड़ा बांधे तो कपड़ा आपका जले नहीं। तो छाननी लेने के बाद में हमने उस पर घी या ऑयल लगाया, चिकना किया। उसको चिकना करने के बाद में पकौड़ों की सूरत में हमने दाल को अच्छे से हर चीज़ मैश कर ली थी। उसके अंदर प्याज भी, हरा धनिया, हरी मिर्च करने के बाद में पकौड़ों की तरह इस पर डाल दिया। इसको भाप पर पकाएंगे अब हम। तो जी हमारा जो मैंने प्याज दिखाए हैं आपको, ये हमारा ग्रेवी का मसाला है। ग्रेवी के लिए मैंने प्याज लिए हैं, 3 अदद प्याज लिए हैं बड़े साइज़ के, और टमाटर लिए हैं मैंने 1 पाव। उनको ले लिया है, लेने के बाद में क्या कहते हैं काट के ब्राउन करके, और मैंने उनको ग्राइंड कर लिया है। ये हमारा ग्रेवी का मसाला है। लहसुन अदरक भी मैंने इसमें ही पीस लिया था, अलग से नहीं पीसा, क्योंकि मेरे पास ख़त्म हुआ था। तो मसाले में पीस सकते हैं आप, अगर आपके पास ख़त्म हुआ हो तो मसाले प्याज टमाटर के साथ ही पीस सकते हैं। तो उसी ऑयल में मैंने गरम किया और ये टमाटर का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज़ों का इसमें डाल दिया है। अब बकाया मसाला जात क्या है मैं आपको बताती हूँ। आप मिर्च और नमक हस्बे ज़ायक़ा लेंगे, और 2 चुटकी मैंने हल्दी पाउडर लिया, 1.25 चम्मच मैंने लिया है खाने का धनिया पाउडर। मैंने अपने हिसाब से लिया, अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो इसको अच्छे से पकाएंगे और पानी भी डालेंगे। अगर इसमें ऑयल की ज़रूरत और हुई तो मैं ऑयल भी डालूँगी। और तो जी हमारे आटा ख़त्म हुआ था। आटा ख़त्म होने पर था यानी कि थोड़ा सा आटा था, तो मैंने आटे का थैला आ गया था घर में, तो फिर मैंने उसकी बाल्टी को साफ़ किया, पुराना आटा निकाल लिया, उसको भून कर रख दूँगी, और ताज़ा आटा जो अब आया उसमें डाल दिया साफ़ करके। इस तरह जाला नहीं पड़ता, हमें बाल्टी हो या कोई पेटी हो साफ़ करके आटा डालना चाहिए। तो जी हमारे ग्रेवी का मंगोचे ग्रेवी जो है उसका मसाला भी ग्रेवी तैयार हो रही है। तो ये मंगोचे बन गई, देखिए काफ़ी तो बन गई हैं मंगोचे, और बकाया मैं साथ साथ बनाती रहूँगी। और थोड़ी सी सिमाल कर रख दूँगी मैं कच्ची मंगोचे, यानी कि भाप पर पकाने के बाद में बना लूँगी। तो जी मसाला हमारा भुन गया, ऐसे मंगोचे डाल दी हमने। भुनी भुनी मंगोचे बनानी है आज हमने, शोरबे वाली नहीं बनानी। इसमें शोरबे वाली भी आप बना सकते हैं। तो जी मेरी बेटी तो आई हुई हैं, आज मेरी नंद भी आ गई हैं, नंद आई हैं खैर से। तो मैं उनके लिए, उन्हें भी मैंने रोका है खाने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि मंगोचे के साथ एक सालन और हो जाए, तो मैंने चिकन भी बनाना है, मैं भी बनाती हूँ। तो बस बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जब ऐसा काम होता है, तो फिर उसमें फिर बर्तन भी मेरे पास इकट्ठे हुए थे। फारिग होकर मैं बर्तन भी धोती हूँ बीच बीच में ही। तो साथ ही मैंने चिकन भी चढ़ा दिया था कि चलो सालन 2 हो जाएंगे तो माशाल्लाह सब लोग बैठ के आराम से खाना खा लेंगे। तो साथ ही फिर मैंने बर्तन भी धोकर रख दिए उससे फारिग होने के बाद, ताकि काम मेरे पे बढ़े नहीं और मेरा काम आसान हो जाए। तो ये चिकन हमारा काफ़ी हद तक पक चुका है। अब इसकी भुनाई करेंगे। इसमें 2 हरी मिर्चें मैं काट कर डालूँगी, बीच से चीरा लगाकर, और हरा धनिया मैंने काट कर रखा हुआ है वो भी डालूँगी। और गरम मसाला मैंने ग्राइंड करके रखा है, लेकिन इसमें ज़ीरा मैंने थोड़ा ज़्यादा लिया है, क्योंकि मैं कढ़ाई सी बना रही हूँ, कढ़ाई की तरह का ही सालन है ये। बस साबित प्याज हमारे घर में कोई नहीं खाता, ग्राइंड हुए ही खाते हैं, इसलिए मुझे हर चीज़ ग्राइंड करके बनानी पड़ती है। तो जी बस हमारा ये बनकर खाना तैयार हो गया। अब हम रोटी मैं बाज़ार से मंगाऊंगी माशाल्लाह से, क्योंकि रोटी फिर ज़्यादा बनानी थी। तो बच्चे कहने लगे रोटी बाज़ार से मंगा लीजिए, तो शीट लगाएंगे फिर खाना खाएँगे। तो साथ ही साथ फिर मैंने सोचा कि शेल्फ़ को भी साफ़ कर देती हूँ। तो व्यूअर्स शेल्फ़ मैंने साफ़ कर दी, बर्तन अपनी जगह पर लगा दिए हैं। बस इससे होगा मुझे सुबह में जब मैं किचन में आऊँगी तो मेरे लिए आसानी होगी। बस जो खाने के बर्तन होंगे वो भी धोकर रख देंगे। व्यूअर्स अगर आपको हमारे ब्लॉग अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को भी, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और हमें दुआओं में ज़रूर याद रखा करें।